यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी एक क्रांतिकारी यानी कि रिवॉल्यूशनरी या फिर हिस्टोरिक ऐतिहासिक कदम जो है वो लिया है और उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन कर दी, एक ऐसी खोज जो है वो कर दी। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो अर्थ यानी कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी जो आवाज़, उसका जो ऑडियो है वो रिलीज़ कर दिया है। ऐसा करने वाली यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट जो है ऐसी एजेंसी बन गई। अब तक हमें सिर्फ अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अर्थ पृथ्वी के पास एक चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में हमें पता था, लेकिन उसका आवाज़, उसका जो ऑडियो है वो आज तक किसी ने सुना नहीं था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहली बार यह ऑडियो जो है वो रिलीज़ कर लिया है और अभी ये जो ऑडियो जो रिलीज़ किया है तो वो बहुत ही स्कैरी, बहुत ही हॉन्टिंग, बहुत ही डरावना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि यह ऑडियो किसने रिलीज़ किया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक प्लेनेट या फिर हर एक जो सेलेस्टियल बॉडीज़ यानी कि अवकाशी पदार्थ होता है उसके पास होती है। पृथ्वी के पास यह मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? हालांकि इसका ठोस कारण तो अभी तक किसी को पता नहीं है कि पृथ्वी के पास यह मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, यह अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी उसकी जो कोर है, उसकी कोर, पृथ्वी के टोटल 3 भाग है, एक तो है क्रस्ट, एक तो है मेंटल और कोर। अगर हम सबसे पहले यहाँ मान लो कि ये ज़मीन है, ज़मीन से यहाँ पर अंदर जाते हैं, तो अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्रस्ट मिलता है और अंदर जाते हैं तो मेंटल मिलता है। और अब जब पूरे उसके सेंटर के अंदर घुस जाते हैं, सेंटर के, तो जो सेंटर का भाग है तो उसे हम बोलते हैं कोर। यह पूरा का पूरा टॉपिक जियोग्राफी में हम समझते हैं। तो कोर जो है, कोर वह किससे बनी हुई है? तो कोर जो है वो निफे से बनी हुई है। निफे यानी कि निकल एंड फेरस, निकल एंड फेरस। फेरस का मतलब है जो हम लोहा जिसे बोलते हैं, लोहा, आयरन हम जिसे बोलते हैं उससे। तो ये निफे जो है, इन दोनों की वजह से जो है वो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होने की संभावना है। तो कई बार यह क्वेश्चन भी पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का किसकी वजह से है, तो वो इसकी वजह से है, निफे की वजह से है, कोर की वजह से है, फेरस आयरन जो है उसकी वजह से। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर अर्थ या जो सन जो है, सन यानी कि जो सूर्य है, सूर्य के पास के भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड और अपना मैग्नेटिक फील्ड है। सूर्य जो सन जो है, सन के ऊपर से कई बार यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और यह जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पवन, उसका जो विंड जो है वो पृथ्वी पर भी आ जाता है। मतलब कि इसे कई बार हम क्या बोलते हैं, इसे कई बार हम सोलर स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म का मतलब क्या? स्टॉर्म का मतलब एक तरीके से चक्रवात। तो पृथ्वी, सन, सूर्य का जो यह मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पावर अगर मान लो कि अर्थ के ऊपर आ जाती है, तो इससे क्या होता है, इससे कई बार अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो कम्युनिकेशन की लाइन होती है, कम्युनिकेशन रिलेटेड या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रिलेटेड जो कोई भी चीज़ होती है वह डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमें जब हम मोबाइल से या फिर सिग्नल के माध्यम से किसी और से जो बात करते हैं तो उसमें इंटरप्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्यों? सोलर स्टॉर्म के माध्यम से, सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से। तो सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे पृथ्वी का रक्षण कैसे होता है, तो वो रक्षण करने का कार्य भी यह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करता है। अभी यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लिसन टू द स्कैरी साउंड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैप्चर्ड बाय स्वार्म सैटेलाइट मिशन। मतलब कि ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मिशन था, उस मिशन का नाम था स्वार्म सैटेलाइट मिशन। यहाँ पर हम यह भी समझ लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो पृथ्वी के अंदर कितनी ऊंचाई पर होता है, मतलब कि कितना नीचे जाना पड़ता है। मैंने बोला कि ये जो कोर है, कोर मतलब कोर के अंदर निफे है, तो वो यह कितना नीचे है, तो यह अराउंड 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर जितना नीचे जब हम जाते हैं तब हमें यह जो है वो देखने को मिलता है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थ का, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पृथ्वी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ऊपर अभी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है।